गाइस, एक कार मेकर है इंडिया में जो कभी थकता ही नहीं है मेरे ख्याल से। ये गाड़ी लॉन्च करते हैं, 3-4 महीने बाद अगली गाड़ी पे काम करने लग जाते हैं। उस गाड़ी को लॉन्च करते हैं, फिर अपनी कोई एग्जिस्टिंग गाड़ी की फेसलिफ्ट के ऊपर काम करने लग जाते हैं। अब दोस्तों आपको लगेगा भाई कौन सा कार मेकर ऐसा इतना कम लेथार्जिक, कौन सा कार मेकर है? इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारे कार मेकर लेथार्जिक है। तो दोस्तों आपको पता ही है महिंद्रा, और उनकी काफी सारी कार्स लॉन्च होने वाली आने वाले टाइम में। लिटरली इतनी बड़ी पोर्टफोलियो हो गई है, तब भी उनकी अभी एक्सपेंशन हो रही है पोर्टफोलियो में। उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखें, टाटा हैरियर ईवी के 4x4 वाले वर्जन का भी इंडिया में प्राइस अनवील हो गया है, और मैंने उसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें इस गाड़ी का जो 4x4 में प्राइस है 29 लाख रुपीज का है, जो कि XCV90 से काफी सस्ता है, और उसके सेकंड टॉप मॉडल के आसपास का प्राइस है। तब भी इस गाड़ी में आज ज्यादा बड़ी आपको उससे फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा बड़ी आपको पावर मिलती है, ज्यादा बड़ी आपको एक्सेलरेशन मिलती है, ज्यादा बढ़िया मेरे ख्याल से लुक्स भी आपको मिलती है। तो टाटा ने दोस्तों बहुत बढ़िया करा। और बाकी अगर आप इसका स्टेल्थ एडिशन लेते हैं तो आपको उसमें अराउंड 30.2 लाख रुपीज का प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से वो थोड़ा महंगा है सिर्फ ब्लैक कलर ऑप्ट करने के लिए। पर हाँ, उसमें आपको लुक्स काफी अपग्रेडेड मिलती है गाड़ी के अंदर, तो वो आप ले सकते हैं। ब्लैक मैट फिनिश मिलती है, तो वो काफी महंगी आती है। अगर आप पीपीएफ भी करवाएंगे वो काफी महंगी आएगी, 1 लाख से ऊपर ही होने वाली है। तो अगर आप ये भी करवा लेते हैं, मतलब ये वाला पेंट ऑप्शन भी ले लेते हैं, तो उससे आपके काफी पैसे बचने वाले। पर दिक्कत है कि मैट पेंट को सस्टेन करना, मतलब पूरा ऐसे सही से मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। और अगर उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह आ जाए तो बाहर के मैकेनिक से आप पेंट ही नहीं करवा सकते। लिटरल आप मेरे ख्याल से टाटा के डीलरशिप से भी पेंट नहीं करवा सकते, उनकी जैसी सर्विस है। तो भाई पता नहीं क्या ही होने वाला है इसकी मेंटेनेंस के राउंड। और फिर दोस्तों अगर आप देखिए, आज की जो हमारी अगली न्यूज है कि लग्जरी कार सेल्स रिपोर्ट आ गई है इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर की, 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें मर्सिडीज इस साल भी इंडिया का सबसे बड़ा लग्जरी कार मेकर है, और इन्होंने 18,928 कार्स को इंडिया में सेल करा है, और जो कि 4% ज्यादा एज कम्पेयर टू उससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर। 20,000 गाड़ियां मर्सिडीज की इंडिया में बिकने लग गई है। हैव कम अ लॉन्ग वे, क्योंकि मुझे याद है 3-4 साल पहले तक इस ब्रांड की इंडिया में 10,000 गाड़ियां बिकती थी। BMW की इंडिया में 5-6 हजार गाड़ियां बिकती थी। तो भाई उससे तो काफी बढ़िया इन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। और बाकी सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली BMW है। इन्होंने इंडिया में 15,995 कार्स को सेल करा है, और इनकी भी सेल्स ग्रोथ 4% की हुई है। सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ हुई है JLR की, जिन्होंने इंडिया में 6183 कार्स को सेल करा है, और 40% की ग्रोथ आई इनकी वॉल्यूम्स में। बाकी Audi की, Volvo की वॉल्यूम्स ने डिक्लाइन करी है, क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो काफी बेकार हो गई है। इनकी जो टॉप लेवल कार्स है उनमें इतना मजा आ नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा, और जो लो लेवल कार्स है उनकी थोड़ी भाई टेक्नोलॉजी और उनके फीचर्स थोड़े बेकार लगने लग गए हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा कम खरीद रहे हैं इन वाली कार्स को। Volvo तो दोस्तों डेड ही मानो यार, उसको तो पता नहीं कौन ही खरीद रहा है। तो मेरे ख्याल से Audi का भी फिर भी चांस है सर्वाइवल का, जब वो अपनी नई वाली A5 को, Q3 को, A6 वगैरह को इंडिया में लॉन्च करेंगे, क्योंकि वो अपने सेगमेंट से काफी एडवांस लगती है। फिर दोस्तों अगली न्यूज है कि रोल्स रॉयस स्पेक्टर ब्लैक बैच का इंडिया में लॉन्च हो गया, और इसका प्राइस है 9.5 करोड़ रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया में बता रहा हूँ। अब अगर आपको पता नहीं, ब्लैक बैच रोल्स रॉयस का थोड़ा सा स्पोर्टी वाला वर्जन है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है, जिसमें थोड़ी यंगर जनरेशन को केटर करने का पोटेंशियल है। जिसके अंदर अगर आप देखें, इस गाड़ी में आपको काफी बढ़िया ऐसे ब्लैक थीम मिलती है, ग्रिल आपको ब्लैक मिलती है, साइड में आपको अलॉयज थोड़े डुअल टोन थीम वाले मिलते हैं, स्मोक्ड आपको टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको थोड़ा स्पोर्टी बिट मिलता है इसके, जैसे कार्बन फाइबर आपको इनलेट्स मिलता है इसके डैशबोर्ड वगैरह में। और इसमें अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आपको 0 to 100 4.1 सेकंड में मिलता है, जो कि अराउंड आधा सेकंड फास्टर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली स्पेक्टर। पर इतना भी दोस्तों कुछ खास नहीं है, जब से भाई हमारे इंडियन 30-30 लाख की गाड़ियों में 6.12 सेकंड के आसपास में 0 to 100 हो रहा है। भाई ये 15-15 करोड़ की गाड़ियां वाला क्या ही हमें खास लगने वाला है भाई, और वो भी ये भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो ऐसा भी नहीं हम ये बोले कि ये भाई इंजन से कर रहे हैं तो इसमें बढ़िया बात है, तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। साथ में इस वाली गाड़ी में आपको 175 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है इसके ब्लैक बैच वाली वर्जन में। लिटरली कोड करा हुआ है, मोटर वोटर आपको सेम मिलती है, और आपको अराउंड 74 एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलती है। बाकी सब कुछ सेम है दोस्तों, आपको मोटर सेम मिलती है, आपको बैटरी सेम मिलती है, 500 किलोमीटर की आपको रेंज मिलेगी, 44,000 आपको कलर ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों आप ले सकते हैं। रेस वाली जो अपग्रेड है इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाली स्पेक्टर, जो कि दोस्तों मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बताऊं इतना वर्थ तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका वगैरह में देखें वहां पे आपको यूज्ड 2 साल पुरानी स्पेक्टर 2 करोड़ की मिलती है। तो जितने का हम इंडिया में अपग्रेड कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल स्पेक्टर से ब्लैक बैच के अंदर, उतने में हमें पूरी स्पेक्टर मिल रही है बाहर। तो भाई क्या ही फायदा यार इतने पैसे खर्चने का, इससे बढ़िया भाई कुछ बढ़िया कर लो यार, कुछ स्टॉक्स वगैरह खरीद लो, ये तो बेकार है भाई। फिर दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें अगली न्यूज है, जो कि मेरे ख्याल से आने वाले टाइम की सबसे अवेटेड गाड़ी है। अगर आप देखें सस्ते वाले सेगमेंट में तो काफी सारी कार्स आ गई है ऑलरेडी, और उनके ऊपर काफी हाइप बन गई है। बोलेरो इंडिया में आने वाली है, महिंद्रा अपनी नई कार्स लॉन्च करने वाले, वो बड़ी बात नहीं है। पर प्रीमियम वाले सेगमेंट में मेरे ख्याल से MG साइबरस्टर एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर काफी हाइप बन रही है, और काफी लोग इसका वेट कर रहे हैं। मेरे आसपास से 3-4 लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई कब ये गाड़ी लॉन्च होगी, और वही इस गाड़ी को खरीद लेंगे अगर इस गाड़ी का सही प्राइसिंग आती है। और ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि डीलरशिप पे पहुंचना शुरू हो गई है। दोस्तों कितनी मस्त लग रही है, ट्रक के अंदर लोडेड है गाड़ी। इसमें आपको बढ़िया दोस्तों 550 हॉर्स पर मिलने वाली है, 2 डोर वाला फॉर्मेट मिलने वाला है, ऐसे बढ़िया बटरफ्लाई आपको डोर्स मिलने वाले, लड़कियां बढ़िया इस गाड़ी से इंप्रेस होगी। और 60-70 लाख के प्राइस में आपको लिटरली कोई और गाड़ी नहीं मिलती जो कि आपको इतनी बढ़िया रोड प्रेजेंस ऑफर करे। जितनी मर्जी आप बढ़िया GLC ले लो, BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, इस गाड़ी के आसपास नहीं आने वाली। इसका प्राइस अराउंड 60 लाख का होने वाला है, मेरे ख्याल से 70 लाख का भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी लोग इस गाड़ी को परचेज कर लेंगे। और स्पेशली ईवी पे जो टैक्स
एडवांटेज है डिप्रिसिएशन का, उससे गाड़ी काफी अफोर्डेबल और बनने वाली है। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे आसपास 4-5 लोग हैं जो कि अगर इस गाड़ी का सही प्राइस लॉन्च होता है, मतलब मेरे ख्याल से जो कि होने वाला है एमजी करने वाले हैं, वो इस गाड़ी को पहले दिन में बुक करा देंगे। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ये कब गाड़ी लॉन्च होने वाली है। सो दिस इज अ वेरी वेरी अवेटेड कार। यूट्यूबर्स आर गोइंग टू लव दिस कार। फिर दोस्तों जो अगर आप देखिए हमारी अगली न्यूज है मर्सिडीज के बारे में, जिसमें मर्सिडीज की AMG GT3 और GT63 Pro का इंडिया में लॉन्च हो गया है। तो ये अगर आपको पता नहीं, मर्सिडीज की पोर्शा 911 GTS और टर्बो एस राइवल कार्स है। और हाँ, इनमें आपको उतना बढ़िया ब्रांड नहीं मिलता जितना पोर्शा 911 के अंदर आपको मिलता है, पर हाँ आपको काफी बड़ी अपग्रेड्स मिलते हैं इस गाड़ी में। जैसे आपको सामने एकदम नई ग्रिल मिलती है, आपको एकदम नई हेडलाइट्स मिलती है, साइड में आपको थोड़ा स्पोर्टी थोड़ा और कूपे वाला डिजाइन मिलता है जैसे आपको 911 के अंदर मिलता है, और पीछे आपको लंबी लंबी टेलर्स मिलती है। इंटीरियर में काफी बड़ी स्क्रीन डाल दी है, साथ में आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, नया आपको शेयरिंग मिलता है। अब ये गाड़ी 4 सीटर वाले फॉर्मेट के अंदर आ रही है ताकि किसी किसी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उन्हें थोड़ा इंश्योरेंस एडवांटेज मिल जाए। अगर आपको पता नहीं दोस्तों, काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा है कि जो 2 डोर कार है ना, मतलब इनके अंदर सिर्फ 2 सीट है, उनकी इंश्योरेंस महंगी होती है एज कम्पेयर टू 4 सीट वाली गाड़ियां। इसलिए काफी सारे कार मेकर पीछे डेड सीट डाल देते हैं ताकि कस्टमर्स को इंश्योरेंस थोड़ी सस्ती मिले। दोनों कार्स में आपको 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 मिलने वाला है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ। जिसमें जो नॉर्मल वाली गाड़ी है GT63, उसमें आप 3.1 सेकंड में कर सकते हैं 0 to 100। जो दूसरी वाली गाड़ी है उसमें आप थोड़ा और स्लो करेंगे। साथ ही में दोस्तों आपको 600 हॉर्स पावर मिलती है, 850 आपको NM का टॉर्क मिलता है। और जो प्रो वाला वर्जन है उसमें आपको थोड़ी और बड़ी ग्रिल मिलती है, आपको थोड़े और बढ़िया स्प्लिटर मिलते हैं और थोड़ी और बड़ी एक्सीलरेशन मिलती है। दैट्स इट। और दोनों कार्स में अराउंड 65 लाख का डिफरेंस है। GT63 का प्राइस है 3 करोड़ एक्स-शोरूम इंडिया का, प्रो का प्राइस है 3.65 करोड़ का। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं क्या ये गाड़ी इतने प्राइस में वर्थ इट है, एब्सोल्युटली नॉट। $500,000 की दोनों गाड़ियां नहीं है। पर अगर इन गाड़ियों पे दोस्तों ऐसा कुछ हो ना, डिस्काउंट मिल जाए 1 करोड़ का, मान लो जो GT63 Pro है उसका प्राइस इंडिया में ऑन रोड 4.3 करोड़ का पड़ रहा है, कोई भाई खरीदे ना उस गाड़ी को, 1.5 करोड़ का डिस्काउंट आ जाए तो वो 2.7 करोड़ की पड़ेगी। 2.7 करोड़ ऑन रोड में अगर मुझे ब्रांड न्यू GT3 मिल रही है तो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया डील है एज कम्पेयर टू पोर्शा 911 GT है मेरे ख्याल से। अब काफी लोग कहेंगे भाई GTS की अलग बढ़िया बात है, उसमें सेंटर लॉकिंग अलॉयज आते हैं, काफी बड़ी इंजन आता है। हाँ वो भी है दोस्तों, पर मैं शायद इस गाड़ी को GT63 Pro को ले लूं। पर हाँ उसके अंदर आपको जो पोर्शा का बैज मिलेगा ना यार, और बढ़िया बोलने का मिलेगा कि मैं पोर्शा ड्राइव कर रहा हूँ, दैट वुड बी एन एक्सेप्शनल थिंग। फिर दोस्तों अगर आप देखें तो अगली न्यूज है कि BMW 5 सीरीज इज माय फेवरेट कार, वन ऑफ द फेवरेट कार्स ऑफ दिस सेगमेंट। और 5 सीरीज अगर आप देखें इंडिया में काफी महंगी हो गई है। 5 सीरीज का जो नॉर्मल पेट्रोल वाला वर्जन है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख का हो गया है। उसके इलेक्ट्रिक वाले वर्जन का प्राइस 1.2 करोड़ का है। M5 का प्राइस 2 करोड़ के पार चला गया है। तो इलेक्ट्रिक वाले वर्जन का प्राइस इंडिया में इतना हाई क्यों है? क्योंकि इंडिया में iDrive M60 वाला वर्जन आता है जो कि इसका एकदम ऐसे टॉप एंड स्पेक है इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मेट में। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया पावर मिलती है 500 से ऊपर, और आपको सही लुक्स मिलती है। तो दोस्तों अगर आप देखिए वो काफी अनअफोर्डेबल बन जाता है, इसलिए BMW इस गाड़ी का eDrive 40 वाला वर्जन में इंडिया में लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको बैटरी सेम साइज की मिलेगी पर आपको छोटी मोटर मिलेगी। 340 आपको हॉर्स पर मिलेगी, 430 आपको NM का टॉर्क मिलेगा, और इसका प्राइस अराउंड 80 लाख का होने वाला है। तो जो आपको i4 के अंदर पावर ट्रेन मिलती है वही वाली पावर ट्रेन इस गाड़ी के अंदर मिलेगी, और आपको 5 सीरीज का आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा। और बेस्ट पार्ट क्या होने वाला है कि इंडिया में 530 Li आती है, मतलब लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन आता है। ये इंडिया में शॉर्ट व्हील बेस वाले वर्जन के अंदर आएगी। तो जिन लोगों को थोड़ी स्पोर्टी फीलिंग चाहिए अपनी गाड़ी में और प्रॉपर 5 सीरीज वाली लुक चाहिए, वो इस गाड़ी को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाती है इस गाड़ी को। फिर दोस्तों अगर आप देखिए अगली न्यूज है कि अभी महिंद्रा थक नहीं रहे अपनी कार को लॉन्च करके। अभी भाई 2-3 गाड़ियां लॉन्च करी थी, अभी ये ब्रांड ऑलरेडी अपनी जो थार है उसकी फेसलिफ्ट पे काम कर रहा है, मतलब काम कर चुके हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं। और फेसलिफ्ट के अंदर काफी माइनर से डिफरेंस आने वाले हैं। पहले तो आपको सामने की फेशिया में डिफरेंस मिलेगा, जिसमें आपको जैसे थार रॉक्स के अंदर ग्रिल मिलती है वैसी आपको ग्रिल मिलेगी। LED आपको लाइटें मिलेगी, और ग्रिल में आपको वैसे वाले इनलेट्स मिलेंगे। सामने के बम्पर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, पर फॉग लैम्प आपको LED वाले नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल मिलेंगे। साइड में आपको अलॉयज थोड़े बहुत डिफरेंट मिलेंगे। इंटीरियर में आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलेगी 10.25 इंच वाली। स्टीयरिंग आपको नया मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा आपको अपडेटेड मिलेगा पहले से, और आपको थोड़े बहुत और कंट्रोल्स मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। और थोड़ा महिंद्रा इस गाड़ी को और थोड़ा ऐसे रिफाइन कर देंगे, क्योंकि अभी वाली काफी रगेड है और काफी उसमें दिक्कतें आती है हाई स्पीड के ऊपर, या फिर उसके क्वालिटी ऑफ पार्ट्स काफी बेकार है। महिंद्रा भी इस गाड़ी को थोड़ा और बढ़िया बना देंगे। मेरे ख्याल से लग्जरी ओरिएंटेड इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इस गाड़ी में सनरूफ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसी गाड़ी है वैसी रखो, बस थोड़ा इस गाड़ी को रिफाइन कर दो, ताकि जो लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं उनका ऐसा ना हो भाई पार्ट टूट के गिर रहे हैं, थोड़ी ऐसे बढ़िया स्टेबल गाड़ी हो। और ऑलरेडी अगर आप देखिए महिंद्रा जो एग्जिस्टिंग वाली थार है 3 डोर वाली, उसके अंदर पार्ट्स काफी कम करते जा रही है। फॉर एग्जांपल पहले उसके मल्टी कलर बम्पर को हटा दिया था, अब फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक थोड़े बहुत फीचर्स को हटा दिया था। अब दोस्तों पीछे जो आपको स्टेपनी पहले नॉर्मल अलॉय वाली मिलती थी ना 18 इंच की, वो भी हटा दी है, स्टील रिम डाल दिया और उसके ऊपर कवर डाल दिया। कल को भाई ये बोलेंगे हम स्टेपनी भी नहीं दे रहे, अलग से खरीदो। कल को बोलेंगे भाई हम सीटें भी पीछे वाली डाल नहीं रहे, तुम अलग से खरीदो भाई, तो पता नहीं क्या ही करते जा रहे हैं। या तो मेरे ख्याल से लास्ट की यूनिट्स में बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, जो बिकती है बेचो। उसके बाद फिर जो अपग्रेडेड वर्जन आएगा उसके अंदर सारे अपग्रेड्स कर देंगे और बढ़िया एकदम वेल फिनिश प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। इसका जल्दी लॉन्च हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ना इतना कोई बड़ा लॉन्च है। पर बड़ा लॉन्च अगर आप देखिए महिंद्रा का अगला होने वाला है 15 अगस्त को। इसमें महिंद्रा अपने एक तो प्रोजेक्ट टी या फिर कंसेप्ट टी को अनवील करने वाला है, जो कि इस ब्रांड का एक
एक नया शायद इलेक्ट्रिक थार होने वाली है, एक नया एसयूवी कंसेप्ट होने वाला है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। अब टी लिखा हुआ है तो महिंद्रा की पूरी लाइनअप में टी तो भाई थार ही है, टीयूवी 300 तो लॉन्च होगी नहीं, तो इसलिए थार का शायद कोई इलेक्ट्रिक वर्जन, इंटरनेशनल वर्जन या फिर थार स्पोर्ट वाला वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। काफी लोग कह रहे हैं महिंद्रा थार स्पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि थार का एक थोड़ा छोटा वाला वर्जन होगा जिसमें आपको वैसी यूटिलिटी मिलेगी, मतलब 4x4 आपको नहीं मिलेगा, पर आपको थोड़ी ऐसे जैसे ब्रोंको स्पोर्ट में आता है ना, थोड़ा बहुत यूटिलिटी फील और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल फील वैसी आपको मिलने वाली है। तो महिंद्रा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही में महिंद्रा अपने एक नए प्लेटफॉर्म को शोकेस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रीडम एनयू। तो पहले इसका नाम था बॉर्न ईवी वगैरह, जो उनके प्लेटफॉर्म थे ना उस सबको हटा के, मतलब वो तो इस्तेमाल होंगे अभी फ्रीडम एनयू वाला जो प्लेटफॉर्म है, इस ब्रांड की सारी जो आने वाली कार्स है वो इलेक्ट्रिक वाली, हाइब्रिड वाली या फिर नॉर्मल डीजल वाली या पेट्रोल वाली, उन सब के अंदर इस्तेमाल होगा। और महिंद्रा अगर आपको पता नहीं है तो रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड्स के ऊपर भी काम कर रही है, तो दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। 15 अगस्त को आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके ऊपर अरिस्टो कार पे भी एक वीडियो बनाता हूं, जाके चेकआउट कर लेना। और फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि अगर आप देखें लैंड क्रूजर प्राडो को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, काफी महीने से बात चल रही है, पर इसके लॉन्च से पहले बाहर इसका हाइब्रिड वाला वर्जन लॉन्च हो गया। अब आप कहोगे भाई बहुत ऐसे हाईटेक सा हाइब्रिड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वही जो फॉर्च्यूनर वाला सिस्टम है ना, उसी वाले इंजन के साइड में एक छोटा सा 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी डाल दी, मोटर डाल दी, 48 वोल्ट वाला सिस्टम डाल दिया और बोल दिया हाइब्रिड है भाई ये तो, और इससे आपको आधा KMPL की एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो भाई इसका क्या ही काम है। ये दोस्तों आज की वीडियो में आप बताना आपको क्या लग रहा है कि महिंद्रा कैसे नए प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करने वाली है, और सब्सक्राइब टू अरिस्टो कार।